शरद पवार कह रहे हैं कि 50% सीटें हम जीतेंगे। अब 48 में से 24 जीतते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल यह है कि बीजेपी ने जो सीटें जीती थी क्या वो इंटैक्ट रहती ही नहीं रहती? उसकी जो 303 की टैली है पिछली बार की, उस तक पहुंचने के लिए, और मुझे लगता है वो रहेगी, बीजेपी को लॉस नहीं होगा। जहां जहां लॉस कोई बात कर रहा है ना, जो शोर मचा रहे, ये एलाइज का लॉस हो सकता है। बिहार में नीतीश कुमार का लॉस हो सकता है, महाराष्ट्र में शिंदे की और अजीत पवार की पार्टियों का लॉस हो सकता है, लेकिन बीजेपी अपनी सीटें इंटैक्ट रखेगी, ये दिखाई दे रहा है। सर, एक बिहार को लेकर मेरा सवाल है, तेजस्वी यादव ने ये चुनाव कैसा लड़ा है? वो व्हील चेयर पर दिखाई देते रहे, कोशिश करते रहे। उन्होंने कि असेंबली का इलेक्शन भी आप देखेंगे इसी जोश से लड़ा था। असेंबली के इलेक्शन में भी जब वो पब्लिक मीटिंग में जाते थे, जो उनके वर्कर थे वो उसी जोश के साथ वहां नजर आते थे। ये नॉर्मल है। जो उनका जो वर्कर है, जो उनका जो सपोर्टर है, जो यादव और मुस्लिम है, वो बड़ी ताकत से इलेक्शन लड़ता है और पूरी जोश से मैदान में उतरते हैं। अगर वो जोश और उससे नहीं उतरेंगे तब तो वहाँ उनको मैदान में उतरने ही नहीं दिया जाएगा। तो वो एक तरीका है उनका लड़ने का, वो जोश दिखाई देगा। और मैं कहूँगा कि तेजस्वी यादव ने बहुत मेहनत की है, असेंबली इलेक्शन में भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी। और बिहार में अगर पूरी ऑपोजिशन के पास कोई लीडर है तो तेजस्वी हैं, बड़े इफेक्टिव लीडर हैं। बहुत मेहनत उन्होंने की है और वो वहाँ की जनता का, जैसे लालू का था, अब उतना तो नहीं, लेकिन उसका 50-60% मैं जरूर कहूँगा कि लोगों को कैसे जीतना है ये वो जानते हैं। लेकिन बिहार में रजत जी, नीतीश कुमार के इधर एनडीए में आने के बाद, उसके बाद भी आपको लगता है कि 2019 जैसा बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन बिहार में हो सकता है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि मतलब दिक्कत होगी वहां। वन साइडेड तो नहीं हो सकता, क्योंकि नीतीश की क्रेडिबिलिटी पर डेंट लगा है। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश के आने से बीजेपी को फायदा जरूर होगा। आफ्टरऑल एक लार्ज चंक है ऐसे वोटर्स का जो नीतीश कुमार के साथ है, कुर्मी जिसमें खास तौर पे, वो जब बीजेपी के साथ मिल जाते हैं तो बीजेपी को लाभ होता है। जब बीजेपी ने नीतीश से अलग जाके लड़ा था तो 30 सीटें लड़ी, 22 सीटें जीती। नीतीश के साथ मिले तो 17 सीटें मिली, 17 लड़ी, 17 की 17 जीती। तो बीजेपी की अपनी ताकत में बिहार में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उनके पास ऐसा बड़ा कोई लीडर नहीं है जिसके नाम पर वो आगे बढ़ सके। रजत जी, यूपी की बात करूं तो इस बार बुआ भतीजे अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बुआ किसको डेंट करती हुई नजर आ रही है आपको इन चुनावों में? देखिए साक्षी, जब हम एनालाइज करते हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि पिछली बार यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई थी, 72 से घट करके 62 हुई थी। क्यों? क्योंकि मायावती और अखिलेश साथ साथ लड़ रहे हैं। अखिलेश को 5 सीटें मिली, मायावती को 10 मिल गई। लेकिन ये जब ये अलग अलग लड़ रहे हैं तो फिर इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि मायावती के पास एक कमिटेड वोट बैंक है। वो धीरे 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 इरोड हो रहा है, लेकिन है, उनका जो वोटर है वो उनको ही वोट देगा। और वो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हुआ था, और इस बार कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। कांग्रेस का कोई यूपी में खास अस्तित्व नहीं है, संगठन नहीं है। पूरे 403 की असेंबली में 2 उनके एमएलए हैं। अगर सीट कहें तो रायबरेली, अमेठी के अलावा वो किसी कहीं जगह उम्मीद भी नहीं करते। तो ये उसके अलायंस का कोई मतलब नहीं है।